महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र आज पुनः आप लोगों के बीच में श्री राम कथा के साथ। किसी कवि ने कहा कि दीन दुखियों के डेरे में मिल जाएंगे, प्रेम के साथ फेरों में मिल जाएंगे, मंदिरों की सिलाओं में ढूंढो नहीं, राम सबरी के बेरों में मिल जाएंगे। अक्षरशः सत्य है। आज हम चर्चा करते हैं श्री हनुमानगढ़ी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज की। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब यह लोक छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने अपने पूरे अयोध्या साम्राज्य को 8 बराबर भागों में बांटा और चारों भाइयों के 8 पुत्रों को पूरी अयोध्या सौंप दी। लेकिन जो अयोध्या राजधानी मूल रूप से अयोध्या नगर था वह किसी को नहीं दिया। वहां के रक्षक हनुमान जी को बना करके और वहां से चले गए। वर्तमान में जो हनुमानगढ़ी है, कहते हैं वहां पे हनुमान जी निवास करते थे। समय के थपेड़ों के साथ अयोध्या वीरान हो गई। वहां पर एक सन्यासी रहते थे उस हनुमान टीले पर, और उस समय अवध की राजधानी लखनऊ ना होकर के फैजाबाद हुआ करती थी। एक बार अवध के नवाब का पुत्र बीमार हुआ। तमाम फकीरों ने, तमाम वैद्यों ने इलाज किया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। किसी ने कहा कि हनुमान टीले पर एक साधु रहता है, वो कुछ भभूत देता है, एक बार दिखाया जाए, हो सकता है ठीक हो जाए। नवाब अपने बच्चे को लेकर के गए। वहाँ महात्मा जी ने धूनी से भभूत दे दी और वो बच्चा ठीक भी हो गया। और जब बच्चा ठीक हो गया तो पुनः वो नवाब आया महंत जी के पास और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। महंत जी ने कहा कि हमारे हनुमान जी का एक मंदिर बनवा दो। तो उसने कहा, ठीक है, आप कुछ दिन के लिए यहाँ से नीचे उतरिए और मैं यहाँ एक मंदिर बनवा देता हूँ। और फिर उसने जो मंदिर बनवाया, बहुत विशाल, जो वर्तमान स्वरूप है किले का, वही बनवा करके जब उन्होंने महंत जी को बुलाया कि आइए देखिए आपका मंदिर तैयार है। महंत जी ने देखा तो उन्होंने कहा, ये मंदिर कहाँ है? ये तो लोगों के रहने के लिए बने हैं, किला बना है, ये हमारे हनुमान जी कहाँ रहेंगे? तो हनुमानगढ़ी के आंगन में जो मंदिर बना हुआ है वो बाद में बना, जहाँ हनुमान जी विराजित हुए। आप हनुमानगढ़ी के उस मंदिर के सामने कुछ पुराने त्रिशूल जैसा देखेंगे, वो उन्हीं स्वामी जी का है। हनुमानगढ़ी के ठीक सामने एक गद्दी आपको दिखाई देती होगी, सीमेंटेड गद्दी बनी हुई है, जहाँ पर हनुमानगढ़ी के महंत गद्दी नसीन जी बैठते हैं। गद्दी नसीन जो हनुमानगढ़ी में 4 पट्टी है, उज्जैनिया, सागरिया, बसंतिया और हरिद्वारी, चारों पट्टियों से बार बार एक गद्दी नसीन होते हैं जो पूरे हनुमानगढ़ी के मुखिया होते हैं, जिन्हें गद्दी नसीन कहा जाता है। और एक बार जिनका चयन हो जाता है वो अपने मृत्यु पर्यंत वो गद्दी नसीन बने रहते हैं, और फिर इनकी मृत्यु के बाद अगली पट्टी से पुनः गद्दी नसीन चुने जाते हैं, और यह प्रक्रिया बारी बारी चारों पट्टियों में चलती रहती है। हनुमानगढ़ी में सुबह से लेकर के शाम तक के समयावधि को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, और चारों भागों में 4-4 पट्टियों के बीच में वो समय वितरित होता है 3-3 घंटे का। इतने समय का जो वहाँ पे दर्शन पूजन चढ़ावा होता है वो उस पट्टी के जिसकी बारी रहती है उनका होता है, और उस दौरान जो खर्च होता है हनुमानगढ़ी में वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। भोग हनुमानगढ़ी में लगभग जितने मंदिर हैं सब में पारस
एक पारस जिसमें 10 पूड़ी बनी होती है, 2 तरह की सब्जी होती है, मंगलवार शनिवार को हलवा होता है, पकौड़ी होती है, इमरती होती है। ये सब प्रत्येक घरों में पहुंचता है और जो शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। यह राग भोग जिनकी बारी रहती है वही लोग वहन करते हैं। 12 वर्ष में नागापना महोत्सव होता है, जिसमें नए जो साधु होते हैं उन्हें दीक्षित किया जाता है। यह हनुमानगढ़ी की विराट परंपरा है। हम सभी हनुमान जी का अर्चन पूजन अवश्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। सबके राम, सब में राम। जय श्री राम। पुनः मिलेंगे कुछ और बातों के साथ।